श्री शिवाय नमस्तु भयम दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी बुधवार को पढ़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। दोस्तों, हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण के चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन ये एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। ये चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जानू, महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त इस एक चीज को अपने घर में लाता है उसकी गरीबी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। देवों के देव महादेव को कालों का काल कहा जाता है। जिस किसी के भाग्य में दुख दरिद्रता बनी रहती है उसको मिटाने की पावर अगर किसी में है तो वह है देवों के देव महादेव। यह किस्मत को पलट कर रख देते हैं। इनकी थोड़ी सी पूजा अर्चना व्यक्ति के भाग्य को बदल देती है। अगर आप इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह एक चीज अपने घर लेकर आती है तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी कभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी और आपकी हर कार्य बन जाएंगे। अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो आपको हैरान रहने की जरूरत नहीं है, उदास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शिवरात्रि का जो पर्व है साल 2025 में 1444 सहयोग के बाद में आया है, क्योंकि इस बार कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। ऐसे में आप सभी को इस कुंभ की आयोजन के उपलक्ष्य में शिवरात्रि के दिन यह एक चीज अपने घर लेकर आनी है। यह आपको लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बना देगी, आपके भाग्य को बदल कर रख देंगे और महादेव होंगे अति प्रसन्न और आपकी होगी मनोकामनाएं पूरी। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होने वाली है। आज का वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो मिस मत कीजिएगा। और हां, शिवरात्रि का जो महापर्व है इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जानकारी आज के वीडियो में बताई गई उपाय को जरूर जानिए। हम आपको शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और कैसे 4 पहर की पूजा करनी है यह भी हम आपको वीडियो के अंत तक बताने वाले हैं। परंतु आपको तसल्ली से 7 मिनट का समय आज के वीडियो को देना है, क्योंकि यह 7 मिनट आपकी 5 जन्मों के दुख दरिद्रता को दूर करने वाले। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अन्य भाई बहनों का भला हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि गुरु आज्ञा से आपको यहां पर जो जानकारियां दी जाती हैं यह आपके लिए अनमोल ही नहीं है बल्कि हीरे से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए दोस्तों। महाशिवरात्रि के जो शुरुआत 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन 118 पर होगी। सुबह जो है 1:18 पर होगी और इसका समापन जो है दोस्तों 27 फरवरी 2025 को गुरुवार जो है सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें, ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती भी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उस बेलपत्र कहते हैं और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से ऊपर पर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में आप जो अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो। जागरण के दौरान भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन करने चाहिए और इस दिन जितना हो सके दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन गाय को चारा जरूर से खिलाएं। अगर गाय ना मिले तो नंदी को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी मानी जाती है। हो सके दोस्तों तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वर रूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय है, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूलकर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, संघ से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाए। भगवान शिव को आप जो है लौटे से जल अर्पित कर कर संघ से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है। और लौटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसीलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीत के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है, अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाए। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर में क्लेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पूर्ण फल जो है नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर में मारना चाहिए। इससे जो है दोस्तों शरीर शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार के जो पीड़ा मुक्त होता है और मन को जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस बात का आप जो विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज है जिन्हें घर में लाने से देव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं, तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। भगवान शिव का डमरू, शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लगाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान शंकर जी का ही स्वरूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा जो है पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान पर यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परणी हमेशा हमेशा के लिए जो है दोस्तों समाप्त हो सके। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्यु यंत्र ला करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करें तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे में घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्री अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक गरीबी का सामना जो है दोस्तों नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा जो है बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें, खासकर शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिनों में भी आप जो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों।
महाशिवरात्रि पर मोर पंख जो है अवश्य अपने घर में लाना चाहिए कि किसी खास मौके पर ही मोर पंख जो है अपने घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख उस घर में गरीबी जो है कभी नहीं आती है। ऐसा घर पर सदैव जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा जो है हमेशा बनाई रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खास जरूर ले। इससे व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की जो है प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत आप जो है चबा ले, नहीं तो आपका व्रत जो है भूरा माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको हमेशा जो है कृपा मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर घर पर छोटा सा शिवलिंग पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक दरिद्रता दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कार्यों की विघ्न बाधाएं खत्म होती हैं। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज या धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होता है, पापों से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए महाशिवरात्रि पर श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। महाशिवरात्रि पर नम शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी व व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।